गुलाम मुस्तफा भाई से कि मुझे बारगाह में जाना है और मैं हाज़िरी देना चाहता हूँ और एक बार फिर ज़ियारत करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा शहर बचा हो जहाँ मैं गया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ सुन्नी है, नात सुनने वाले लोग हैं, शायद कोई ऐसी जगह हो। मगर इस तरह की मज़ार वाह वाह मैंने पहली बार देखी है, जो यहाँ देखी है कोठिया शरीफ। मतलब ऐसी डिजाइन है। मैं कमरे पे बैठ के पूछ रहा था कि यार कौन सा इंजीनियर था जिसने ये नक्शा बनाया है, कौन सा इंजीनियर था, किसकी किस्मत बेदार थी और किसके हिस्से में ये सादत थी। तो पता चला कि कोई इंजीनियर नहीं था, सब करम की बात थी और बस वहाँ उसी बारगाह से अता होती थी और उसी बारगाह से जुड़े हुए लोगों ने ये काम किया है। अल्लाह ताला उन सबको भी अच्छा रखे, सलामत रखे। अगर वो इस दुनिया में ना हो तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, बनाया है, और अगर हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में और बरकतें अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया है, कमाल किया है भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। आप सब तो बहुत करीब के हैं, मेरा घर तो काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन आने के बाद बड़ा दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और आप सारे तो बार बार हाजिर होते होंगे। हालांकि गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने मुझे कई बार उर्स में आने के लिए भी मुझे हुक्म किया, मगर इत्तेफाक है मेरी किस्मत में नहीं था और मैं हाजिर नहीं हो पाया, लेकिन कभी ज़िंदगी रहेगी इंशाल्लाह तो आऊँगा ज़रूर। तो अब इजाज़त है मैं शुरू करूँ, पढ़ूँ? सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बता दूँ, एहसान भाई पढ़ रहे थे, उन्हीं के पढ़ते दरमियान में आया हूँ मिंबर पे। मुजफ्फरपुर के अतराफ़ो जवानिब में मैंने इतनी महफिलें पढ़ी हैं कफिल भाई कि मुझे याद भी नहीं। मैंने इतने जलसे पढ़े हैं, इतनी महफिलें पढ़ी हैं, मगर इस तरह की बेदारी पे पहली बार सही बता रहा हूँ। ये कोई आपके मुंह देखे वाली बात नहीं है, कैमरे लगे हैं, सारा पूरा मुजफ्फरपुर सुनेगा इस बात को। इस तरह की महफिल और इस तरह इतनी रात में बेदारी मैंने पहली बार देखी है। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिक्र इमाम हुसैन है तो जाहिर है करबला वालों का जिक्र ज़रूरी है और नात भी मैंने पढ़ दी। और अब जो अपना मिशन है, जिस तरफ हमें चलना चाहिए उस तरफ हम सारे गुलाम चलते हैं। एक बार और ज़रा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज आप बैठे रह गए तो मैं सही बता रहा हूँ, आज शायद जो मेरे दिमाग में चल रहा है और जो मैंने सोच के रखा है, अगर वहाँ तक आप ठहरे रह गए तो इंशाल्लाह मैं तो बहुत मूड में बैठा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, आपको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बहुत मशहूर कलाम मैं वहीं से आगाज़ करता हूँ ताकि थोड़ा सा आप और बेदार हो जाए। थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए, माइक बहुत अच्छा है, बहुत क्या नाम है, सुहाना साउंड। शायद पहली बार पढ़ रहा हूँ और पढ़ चुका हूँ। वैसे माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा बज रहा है, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको भी। सुनिए, एक बार कहे तो या हुसैन, क्या बात, क्या खा के बैठे हो यार। अच्छा ये बता दो कितनी देर में थकोगे आप लोग? मतलब मैं रोज महफिलों में ये पूछता हूँ कि आप लोग थक गए, आज कब पूछूंगा आपसे, कितनी देर के बाद? आधा घंटा, 45 मिनट, आप थकेंगे नहीं पक्का? एक बार जरा बुलंद आवाज से हाथों को उठाइए और उस करबला वाले हुसैन के नाम पे हाथों को उठाइए जिसने हम गुलामों के लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया करबला में। उठाइए हाथों को, अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो मौला हुसैन का जिक्र करने के लिए उठे। किसी भी गुलाम का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। जरा हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नवासा हूँ पैगंबर का
सही बता रहा हूं, अगर आप नहीं गए तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है मुहर्रम अभी पूरा बाकी है, लेकिन ये पूरे मुहर्रम की मेरी पहली महफिल रह जाए। आज ऐसे मूड में बैठा हूँ, मतलब आने वाले दिनों में भी शायद इस तरह ना पढ़ूं जो मुहर्रम बचा हुआ है। इस मूड में बैठा हूँ आपके जज्बात को देख के, तो फिर आज आप मुझे सुन के दिखाओ, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। नवासा हूँ पैगंबर का, मुझे शबीर कहते हैं। मेरी माँ फातिमा ज़हरा 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 मुझे शबीर कहते हैं। वो घर जिसमें इजाज़त लेके आते बुलबुले सितरा, वो घर जिसमें इजाज़त लेके आते बुलबुले सितरा, उसी घर का उसी घर का परवरदा मुझे शबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र इमाम हुसैन। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी। ना कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, ना कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा। सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। वो घर जिसमें इजाज़त लेके आते बुलबुले सितरा, वो घर जिसमें इजाज़त लेके आते बुलबुले सितरा, उसी घर का परवरदा मुझे शबीर कहते हैं। उसी घर का परवरदा मुझे शबीर कहते हैं। जिनके घर में बेइजाज़त जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बेइजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। वो घर जिसमें इजाज़त लेके आते बुलबुले सितरा, उसी घर का परवरदा मुझे शबीर। उसी घर एक मिनट नारा लगाओगे? आवाज बैठ भी सकती है, कोई टेंशन? अगर बैठ गई तो कोई टेंशन, फट गई तो कोई टेंशन? नारा लगाएगा कोई तो आवाज बैठेगी, मगर किस्मत उठती नजर आएगी। ये नारा हुसैन वादा पक्का लगाइए नारा, मगर इस शर्त के साथ लगवाऊंगा नारा कि आप जितने मेरे भाई बैठे हैं, ये मेरा भाई नारा लगाएगा, इनकी आवाज जितनी बुलंद होगी, इनसे भी ज्यादा बुलंद आवाज में अगर आपके अंदर नारे का जवाब देने का हौसला है तो इनसे नारा लगवाऊं। बताइए कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। लगाओ ना।
उसी घर का हूँ परवरदा मुझे, जरा बुलंद आवाज से, उसी घर का हूँ परवरदा मुझे शबीर कहते हैं। कपिल भाई, हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी, हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी, हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी, हसन मेरे बड़े भाई तो ज़ैनब है बहन मेरी। अरे मेरे बाबा, मेरे बाबा अली मौला मुझे शबीर कहते हैं। मेरे बाबा अली मौला मुझे, मेरे बाबा